अस्सलाम नमस्ते आदाब। मैं हूं आरजे आर्यन और आज भदरवा आए हैं और आज भदरवा घूमने के लिए नहीं आए बल्कि बहुत ज़रूरी काम से आए क्योंकि BIS द्वारा जो है एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा रही है, ट्रेनिंग सेशन किए जा रहे हैं। आपको ये तो पता होगा कि BIS जो है हॉलमार्क और ISI मार्क जैसे बहुत से मार्क जो है आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी और उसकी क्वालिटी के लिए आपको इंश्योर करता है, लेकिन उसके अलावा BIS और क्या करता है, इस ट्रेनिंग सेशन का क्या मोटिव है, वो सारी बातें आज हम जानेंगे क्योंकि आज है मेरे साथ BIS के डायरेक्टर सर तिलक राजा। सर, आज ये भदरवा में अवेयरनेस ड्राइव आप चला रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा इसका मोटिव क्या है। ये ट्रेनिंग सेशन जो हम कर रहे हैं ये हमारे शहर क्लब के जो टीचर्स हैं साइंस के, उनको लर्निंग साइंस व स्टैंडर्ड के बारे में बताया जा रहा है, जो जाके अपने 9वीं 10वीं और 11वीं के बच्चों को बता सके कि प्रोडक्ट के अंदर और मानकों के अंदर जो स्टैंडर्ड लगा है उस स्टैंडर्ड के पीछे क्या साइंस लगा है और उस साइंस का क्या फ़ायदा है, ताकि बच्चे साइंस को क्वालिटी और प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर सकें। सर, जैसे अभी आपने टीचर्स को ट्रेनिंग सेशन दे रही है, टीचर स्कूल में जाके बच्चों को जहाँ से जो भी सीखेंगे उनको सिखाएंगे, क्या लगता है कितना जो है बच्चे ग्रैब कर पाएंगे इस ट्रेनिंग सेशन के बाद? ये बहुत एक इजी कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है कि बच्चे जब थर्मोडाइनमिक्स के लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ हीट एंड एनर्जी पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ पढ़ते हैं, तो उनको ये लगता है कि इसका यूज़ क्या है। उसके यूज़ के बारे में हम उनके मानकों के अंदर प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, ताकि उस यूज़ को वो अपने दिमाग में सोच सके कि ये इसका ये यूज़ है। जो भी प्रोडक्ट देखे तो उसके साथ वो साइंस को कनेक्ट कर सके, ताकि हमारे बच्चे साइंस के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो सके। सर, जैसे मैं शहरों की बात करूं, शहरों में तो लोग ट्रैफिक पुलिस के डर से हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन कुछ हेलमेट ISI मार्क्ड होती हैं और कुछ कभी कभार हम देखते हैं क्रिकेट वाला हेलमेट और माइंस में काम करने वाले हेलमेट भी लोग यूज़ करते हैं। पर पहाड़ों की मैं बात करूं तो यहाँ पे लोग हेलमेट पहनते नहीं, उन्हें लगता है कि ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये जानना चाहूँगा, BIS जब हेलमेट को अप्रूव करता है, उसको ISI मार्क देता है, तो कितने पैरामीटर से उसको चेक करने के बाद उसको मार्केट में उतारता है और उसको ISI मार्क देता है? एक हेलमेट की टेस्टिंग के लिए IS 4151 का स्टैंडर्ड लगता है। उस स्टैंडर्ड के अंदर करीब 15 से 20 तरह के डिफरेंट टेस्ट हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जिसके अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है इम्पैक्ट पे, वो स्कल पे कितनी आई है वो चेक की जाती है। उसी के बाद जो मानकों के अनुरूप जो हेलमेट निकलता है, उसी हेलमेट को हम ISI का लाइसेंस प्रदान करते हैं। उसके लिए बार बार हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, हेलमेटों की टेस्टिंग करते रहते हैं, बार बार उनकी फैक्ट्री में जाके चेक करते रहते हैं जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एज़ पर द मोटर व्हीकल एक्ट 186 सभी लोगों को हेलमेट सिर्फ ISI मार्क ही पहनना चाहिए। उसके लिए बदेश हम कोशिश कर रहे हैं, SSPs वगैरह को हमने अपडेट किया है और हम कोशिश करेंगे जल्दी से इस प्रकार के ऑर्डर निचले तबके तक जाए कि नॉन ISI हेलमेट पहने कोई भी ना जाए, क्योंकि जो भी ISI का हेलमेट पहनेगा ये मानक की गारंटी है कि उसकी कम से कम डेथ होने के चांसेस सबसे कम रहेंगे। सर, जैसे बहुत से लोग जो हैं ISI मार्क हेलमेट अगर नहीं पहनते हैं इन केस, तो ट्रैफिक पुलिस अगर नाके पे उनको पकड़ेगी तो उनका चालान हो सकता है? बिल्कुल 100% चालान कर सकते हैं। जो भी उसका चालान का रेट है उस पर चालान किया जा सकता है। सर, ऐसे पहाड़ों की मैं बात करूं तो लोग अक्सर यहाँ पे एक कल्चर ये भी कि लोग जब सोना खरीदते हैं तो एक शिकायत करते हैं कि सोना बाद में काला पड़ गया। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी आप बताएं कि BIS इस पे कैसे काम करता है। सोना तो वैसे ही ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से थोड़ा काला तो पड़ता ही है, बट अगर वो नेचुरल अगर प्रोडक्ट है 22 कैरेट और 18 कैरेट, वो काला नहीं पड़ना चाहिए। और उसके लिए ही हमने HUID हॉलमार्किंग की स्कीम लाई हुई है। और किसी भी दर्शक को अगर कोई ऐसा लगता है कि सोने में उसको कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे नज़दीकी असेंग सेंटर के पास जाके सिर्फ 100 रुपये में जाके चेक करा सकता है। और उसके बेस में अगर कोई शिकायत है तो BIS के ऐप पे वो शिकायत भी दर्ज कर सकता है। हम आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर, BIS केयर ऐप के बारे में जैसे अभी आपने बताया और पीछे मैं देख रहा हूँ कि उस ऐप का एक डेमो भी है, तो ये ऐप कैसे फंक्शन करती है? अगर हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं इस पर? वैसे तो देखा जाए तो हेल्पलाइन वगैरह हमने बना रखे हैं, दे भी रखे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए तीन ऑप्शंस हैं। एक वेरीफाई HUID, जिसमें गोल्ड की HUID नंबर चेक किया जा सकता है। दूसरा ISI मार्क, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखा जा सकता है। तीसरा सबसे है इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए GV। इन तीनों मार्क को हम यहाँ पे BIS केयर ऐप में चेक कर सकते हैं। BIS केयर ऐप एंड्रॉयड और iOS पे अवेलेबल है। इसी के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट है कंप्लेंट वाला मार्क। आप कंप्लेंट का बटन दबा दीजिए, BIS के ऑफिसर ऑल ओवर इंडिया विल विजिट यू एंड वेरीफाई ऑल योर क्लेम्स, बट बशर्ते आप बिल जरूर रखिए। थैंक यू सो मच सर, अपना टाइम हमें देने के। और आज ये अवेयरनेस ड्राइव जो चल रही है भदरवा में, भदरवा की जनता जो अभी आपको रेडियो पे सुन रही है, इस वीडियो के माध्यम से देख रही है, उन सब के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? मेरा एक ही मैसेज रहेगा, जो भी प्रोडक्ट खरीदें, जो भी सोना खरीदें, उसको BIS केयर ऐप पे ज़रूर चेक करें। और आपको कोई शुबा है, कोई डाउट है तो कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि कंप्लेंट होगी तभी तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कितना इम्प्रूव कर पाएँ।
सर जैसे अगर कोई नकली प्रोडक्ट की अगर आपकी निगरानी में आता है कि ये प्रोडक्ट नकली है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है? बिल्कुल, हमने लाल चौक श्रीनगर में रेड की थी पहले, जिसमें सोने के ज्वेलर को हमने पकड़ा था जो नकली HOID और बिना HOID के माल बेच रहा था। उसके अलावा यही बताना चाहूँगा, जितने भी ज्वेलर भाई हैं, अगर उन्होंने BIS का लाइसेंस ले रखा है और नॉन HOID ज्वेलरी बेच रहे हैं तो वो बेच नहीं सकते। वो HOID ज्वेलरी बेचेंगे, सिर्फ 2 ग्राम से ऊपर की सारी ज्वेलरी पे HOID होना ज़रूरी है। अगर HOID नहीं है तो वो हम जब्त कर सकते हैं। दूसरी बात, कस्टमर को ये ना बताए कि हॉलमार्क ज्वेलरी महंगी पड़ती है। हॉलमार्किंग के चार्जेस सिर्फ 45 रुपये पर पीस है, उससे ज़्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम हमें देने के लिए। आप भी अपने घर में बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे, टीवी, रेफ्रिजरेटर, सिलेंडर, प्रेशर कुकर, ये सारे जो हैं BIS द्वारा अप्रूव किए जाते हैं और उनकी मार्किंग की जाती है ताकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है और आपकी जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखा जाए। तो अगर आप कोई सस्ता प्रोडक्ट खरीदते हैं 4 पैसे बचाने के लिए तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे और भी बहुत सारी बातें होंगी, तब तक जब सुनो टॉप सुनो।